बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के तहक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी खुशी यानी अपनी फ़र्स्ट इनकम की शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बीच में अपनी फ़र्स्ट जर्नी के बारे में, यूट्यूब की फ़र्स्ट जर्नी के बारे में बताऊंगी। साथ साथ मैं रेसिपी भी दूंगी आपके लिए। क्या करा मैंने, सबसे पहले आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो आलू को आपने ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 95 to 96% तक आलू को गला लेना। तो ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पर अब आलू को आपने जब बॉईल कर लिया ना, उसके बाद आपने आलू को मैश कर लेना है। आलू आपने जितने भुर्ता बनाना उतने आपने अपने ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 आलूओं का जो है ये भुर्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आलू को मैं मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने फुल जो है मैश नहीं करना, बल्कि थोड़े थोड़े चंक्स भी यहाँ पर आपके आलूओं के ना नज़र आने चाहिए। ज़्यादा मैशी आपने आलूओं को नहीं करना। तो आ जाते हैं इसके कुकिंग की प्रोसेस की तरफ। तो साथ साथ मैं आपको जो है अपने जो है इनकम के बारे में बताती रहूँगी, साथ साथ हम कुकिंग भी करते रहेंगे। यानी मैं अपनी यूट्यूब की फ़र्स्ट जो मेरी जो मतलब जर्नी रही है, कैसी रही है, इसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगी, साथ साथ रेसिपी बताती रहूँगी। तो सबसे पहले ऑयल में मैंने जो है ज़ीरे को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर ज़ीरे को हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है कि ज़ीरे का जो अरोमा है वो हमारे ऑयल में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ के प्याज ली, इसको बहुत बारीक से मैंने चॉप कर लिया। साथ में इसमें हरा धनिया है और हरी मिर्च भी है ना, तो 1 से 2 हरी मिर्च लेकर उसको हमने साथ में चॉप कर लिया है। अच्छा, ये स्पाइस आप देख के डालिएगा, क्योंकि आगे भी हम मज़ीद और स्पाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर प्याज आप चाहें तो पिसी हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़ाइन चॉप करी हुई प्याज शामिल करी है। प्याज को हमने क्या है फ्राई करना है, यानी जस्ट सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है, सॉफ्ट करना है प्याज को। यहाँ पर जब हमारी यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई ना, तो साथ में ही मैंने लाल साबुत मिर्चें जो गोल वाली होती है ना, वो यहाँ पर शामिल कर दी है। अब इन लाल साबुत मिर्चों को जो है हमने फ्राई कर लेना है अपने प्याज के साथ ही। तो यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, 1 मिनट तक हमने यहाँ पर लाल साबुत मिर्चों को फ्राई करना है। जब लाल साबुत मिर्चें 1 मिनट हो जाए फ्राई करते हुए, तो फिर हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर हम फ्राई करते जाएंगे, यानी जो जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते जा रहे हैं उनको 1-1 मिनट तक के लिए हम यहाँ पर फ्राई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम अपने प्याज, लाल साबुत मिर्च वगैरह में फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें हमारी फ्राई हो रही है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने 1 मिनट तक, यानी जस्ट उसका कच्चापन दूर हो जाए, यहाँ तक हमने फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक के पेस्ट को। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, जब लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो गया ना, तो मैंने 1 अदद टमाटर लिया और उसको मैंने क्या करा, पीस कर शामिल कर दिया। आप चाहें तो छोटे छोटे चंक्स टमाटर के काट कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको पीस लिया है। और जो है टमाटर के पेस्ट को भी अब यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं, यानी भुनाई कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं ना अपने मसाले में। तो यहाँ पर हम जो है अच्छा, जो मुझे साबुत पीस नज़र आ रहा था ना, उसको इस तरह से थोड़ा सा मैं मैशी कर रही थी। टमाटर का 1 पीस रह गया था। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर अब हमने टमाटर की मिक्सिंग कर ली है ना। तो मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर भी करती जाऊँ बातों में, रेसिपी के साथ साथ। तो लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूँ, फिर सुकून से जो है मैं आपको बताती रहूँगी। इतने मसाला पकता रहेगा, इतने मैं आपको बताती रहूँगी। तो क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं स्पाइस डालना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर स्पाइस में मैं सबसे पहले शामिल कर लूँगी पेपरिका पाउडर ना। अच्छा, इस मोमेंट पे मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास दही नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास दही हो ना, तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर दही ऐड कर देना है ना। तो आप लोगों ने इस मोमेंट पे दही ऐड कर देना है टमाटर डालने के बाद। अच्छा जी, चलें जी, यहाँ पर जब आपने जैसे टमाटर के बाद दही भी डाल दिया, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब बारी आ जाती है स्पाइस डालने की। तो सबसे पहले मैं स्पाइस में ऐड करूँगी यहाँ पर पेपरिका पाउडर, यानी कश्मीरी लाल मिर्च। जस्ट सिर्फ हम अच्छे कलर लाने के लिए डालें। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, आधा यानी पहले डाला, आधा मैंने और बाद में डाला। तो टोटल 1 टीस्पून हमने यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, जब अब साथ में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। अच्छा जी, जब हमने ज़ीरा ऐड कर लिया, तो उसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था ना कि स्पाइस हम यहाँ पर ज़्यादा ऐड करेंगे, तो आप स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लिएगा। आपने देखा मैंने सिर्फ यहाँ पर 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी, क्योंकि आगे मज़ीद स्पाइसेस में जाएंगे। नमक जो है यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर
ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने नमक शामिल कर लिया। अच्छा, अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम तंदूरी भुर्ता बनाने जा रहे हैं, तंदूरी आलू का भुर्ता बनाने जा रहे हैं, तो तंदूरी मैंने ये रेडीमेड मसाला ले लिया है। अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है तंदूरी मसाला ले लिया है। अब इन तमाम मसाले को, तमाम स्पाइस को अपनी ग्रेवी में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और भुनाई कर लेनी है। तो अच्छे से हम यहाँ पर भुनाई कर लेते हैं। तो चलें, इतनी भुनाई होती जा रही है तो मैं आगे का बता देती हूँ कि फिर मैं आगे क्या करूँगी, पानी डाल दूँगी मैं इसमें। जब भी भुनाई हो जाएगी, पानी डालकर जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो फिर मैं आलू बॉईल किए हुए अपने आलू जो है वो शामिल कर दूँगी। फिर जो है हम आलू कवर करके रख देंगे आलूओं के पकने तक। यानी आलू तो हमारे पके हुए हैं, बस हमने इस मसाले में आलू को कुक करना है, ताकि आलूओं में जो मसाले हमने डाले ना इतने माशाल्लाह से ज़बरदस्त से अपने स्पाइसी खुशबूदार मसाले डालें, तो इसका अरोमा, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर हमारे आलू में अच्छे से रच बस जाए। तो चलिए, इतने हम मसाले की भुनाई कर रहे हैं और मैंने आपको आगे का प्रोसेस बता दिया है, वो इसलिए ताकि मैं आपको अपने जो है यूट्यूब के बारे में बता सकूँ ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब का, अपने मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ ना तो वो शायद वो कम है, क्योंकि मेरी यूट्यूब से जो मेरी पहले इनकम आ गई ना, तो वो मैं कहती हूँ आप लोगों की दुआओं से, मेरे तमाम व्यूवर्स की दुआओं से, मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं उनकी दुआओं से, मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरे इन लॉस हों, और मेरे पेरेंट्स तो ज़िंदा नहीं हैं, अगर वो ज़िंदा होते, हयात होते, तो उनकी दुआओं से भी, और इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं वो मेरे लिए दुआ कर ही रहे होंगे। तो उन सब की दुआओं से मैं आज माशाल्लाह इस मकाम पर पहुंची हूँ। और साथ में मैं कहती हूँ सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। अगर उनकी सपोर्ट ना होती ना तो मैं समझती हूँ कि मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाती। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं समझती हूँ मैं उन लोगों के लिए जो उनका मकसद क्या होता है कि यूट्यूब से हर यूट्यूबर देखता है, ये ख्वाब देखता है कि जब हम अपना चैनल बनाएं, स्टार्ट लें, तो उसका उनका मकसद हम सबका एक ही होता है कि हम पैसे कमा सकें ना, और अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने घर को फाइनेंशियली तौर पर हेल्प कर सकें। तो ये हर यूट्यूबर सब यही सोच रहे होते हैं कि, और जो मेरी बहनें हैं ख़ास तौर पर मैंने उन लोगों के लिए बनाई, अपनी उन सिस्टर्स के लिए जो चाहती हैं कि हम घर बैठे कुछ काम कर सकें, कुछ अर्निंग कर सकें ना, तो ताकि आप लोगों को मोटिवेट हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है अपनी, क्योंकि मेरा तो कुकिंग का चैनल है, मेरा व्लॉग नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहनों के लिए आज की जो है मैं अपनी इनकम के बारे में, अपनी जर्नी, यूट्यूब की जर्नी कैसी रही, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा देखिए, आप लोगों को जिस चीज़ में भी स्किल हो, जिस चीज़ में भी आप लोग महारत रखते ना, तो आप लोगों को उस चीज़ पर आपने अपना जो है यूट्यूब का चैनल बना लेना है। मेरा जो है, चूँकि मैं कुकिंग का मेरा चैनल है और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, या यूँ कह लीजिए कि कुकिंग मेरा पैशन है कि बेइंतहा हद तक मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है। मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ को की ना, जो हर चीज़ बनाती रहूँ ना। तो इसके लिए ये नहीं कि बस मोबाइल उठाया और आपने जो है शूट कर डाला, इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा हमारी दिन रात की मेहनत होती है, जब जाके हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर मैं पहुंची हूँ, और साथ में अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की दुआओं से ना। अच्छा, ये नहीं कि मुझे ख़ुद से पता था कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ तो जी मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दिया। इसका ये था कि जब भी अपनी फैमिली का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते। जब भी मैं कोई कुकिंग करती थी तो वो लोग बहुत मेरी खाने को सराहते थे, बहुत पसंदीदगी का इजहार करते थे कि बहुत अच्छी आपने कुकिंग करी है। दावत करती थी, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स की दावत करूँ मैं, चाहे मैं अपने इन लॉज की दावत करूँ, तो मुझे और मेरी जो फैमिली थी तो सबकी तरफ से मुझे मेरे खाने की बहुत मतलब तारीफ़ें मिलती थी। ये मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब चैनल बनाने से पहले की बात बता रही हूँ ना। तो इन सब की ही बातों से, इन सब की ही जो है तारीफ़ों से मुझे इतनी हौसला अफजाई मिली कि मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूट्यूब चैनल पर अपने जो है कुकिंग का हुनर आप लोगों के साथ, या अपनी कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ना। जब मेरे पेरेंट्स ज़िंदा थे तो वो मेरी माशाल्लाह हर कुकिंग की तारीफ़ करते थे, चाहे मैं नमकीन बनाऊँ, चाहे मैं कोई भी फ्राई आइटम बनाऊँ या कोई डेज़र्ट बनाऊँ, तो सभी मतलब मेरी मदर, मेरे फादर सब मेरी तारीफ़ करते थे, मेरी सिस्टर वगैरह कि आप इतनी कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ हर चीज़ को टेस्टी बनाती हो। तो यूँ मेरी हौसला अफजाई होती गई सबकी तरफ से। तो मैं यूँ इस तरह मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट लिया। अच्छा, फिर आज जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, और आप लोगों की व्यूवर्स की, अपने और सब्सक्राइबर की सपोर्ट का इतना शुक्र अदा करती हूँ मैं अल्लाह का कि आप लोगों ने जो है मुझे इस मकाम तक लाके खड़ा किया। अच्छा जी, आ जाते हैं कंटिन्यू अपने भुर्ते की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने भुर्ता, जब हमारे आलू अच्छे से रच बस गए मसाले में, तो चूँकि तंदूरी नाम है इसका, तंदूरी भुर्ता, तो इसको स्मोक, कोयले का हम स्मोक ज़रूर देंगे। 2 मिनट के लिए हमने कोयले का स्मोक दे दिया है, यहाँ पर कवर करके रख दिया है 2 मिनट के लिए, और फिर हम अपना जो है लिड हटाएंगे
जाएंगे 2 मिनट बाद और कोयले को हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। लीजिए ज़बरदस्त सा जो है हमारा तंदूरी भुर्ता तैयार हो गया। अच्छा, स्मोक देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। हरा धनिया शामिल कर दिया आप यहाँ पर, हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा और साथ में अगर चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेना है और आपने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। आज छोटी सी रेसिपी थी इसलिए मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। अच्छा, यूट्यूब के बारे में ना मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ना कोई मुझे गाइड करने वाला था, ना कोई मेरे हेल्प करने वाला था। बस जो कुछ किया मैंने, जो कुछ सीखा अपनी मेहनत अपनी रिसर्च से सीखा और साथ साथ मेरे जो हस्बैंड है उनकी बहुत सारी मोटिवेशन से मैंने अगर किया तो उनकी मोटिवेशन में कहती हूँ अगर ना होते ना शायद मैं इतना आगे भी ना बढ़ती। और सबसे बढ़कर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स से मैं, आप यकीन करें मेरे जो रेगुलर कमेंट है करने वाले ना, यकीन करें वो मुझे इतना पॉजिटिव कमेंट देते हैं कि मैं कहती हूँ मेरी जो यूट्यूब की जो मेरी माशाल्लाह से इतनी आज स्ट्रॉन्ग फैमिली बन गई है ना, आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई से, आप लोगों के कमेंट पढ़कर जो है मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और फिर मेरे अंदर और वो होता है कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर आज सुबह जब मैं बैंक गई अपनी फ़र्स्ट इनकम लेने तो यकीन करें जब मेरे हाथ में मेरी इनकम आई ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी मेहनत ही कमाई थी। आप यकीन करें क्योंकि हर काम में मेहनत है। अगर आप रिस्क हलाल कमाएंगे तो रिस्क हलाल कमाने की मेहनत जो होती है ना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोगों ने अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, मेरी आज की वीडियो, तो सिर्फ मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और मेरी जो आप लोग कुकिंग की रेसिपीज़ देखते ना तो उस रेसिपीज़ को अपनी फ्रेंड और फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो, आज आप लोग जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दहली के जायका सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हूँ समरीन अकमल, और कमेंट करके लाजमी जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी और आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और क्योंकि आज तक मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ही पहुँची हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पहुँची हूँ। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। यहाँ पर तो हमारा तंदूरी भुर्ता जो है हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि मैं असल बात पर तो आऊँ कि असल में मेरी अर्निंग कितनी हुई है। तो देखिए, एक्चुअल पैसे ना, ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है एक्चुअल पैसे बताना। तो मैं आपको इस तरह बता देती हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग रखते हैं ना, पर मंथ जो करते हैं ना खींचतान के, मतलब अपना हाथ खींचतान की करते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको बताऊं तो 2 मंथ की, और अगर खुले हाथों से करेंगे तो आपकी 1 मंथ की बनेगी वो। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी फर्स्ट इनकम कितनी आई होगी। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी आप लोगों के लिए समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।